लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. स्विंग ट्रेडिंग जो मैं चाहता हूं कि आप स्विंग ट्रेडिंग जो मैंने बताया था कि वो काफी लुक्रेटिव है. लुक्रेटिव मतलब ट्रेडिंग करने से भी, पैसा की तरफ से भी और टाइम के हिसाब से भी. इंट्राडे और बीटीएसटी या स्कैल्पिंग में आपको बैठा रहना पड़ता है. लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे, आपने ट्रेड कर दिया, आप बीच बीच में स्टॉप लॉस चेक कर लो, एक बार मार्केट चेक कर लो, फिर आप अपना काम भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, जो भी कर रहे हो, और स्कूल कॉलेज में हो तो वो भी देख सकते हो. तो स्विंग ट्रेडिंग का एक केस स्टडी लेते हैं. जो अभी तक आपने काफी नंबर्स देखे, मैंने एक्सपोजर समझाया, मैंने आपको मार्जिन समझाया, लॉट साइज समझाया, आई एक्सप्लेन द होल concept and how to find the volatile stocks. So we are going to trade the most volatile stock in the market, which is showing at least 4-5% movement in a day. And that, how do we get there, is by topstockresearch.com. Right? So let's get started with this swing trading case study. Now let's start with the first one. Let's assume, ये पूरा एक assumption है, इसको आप ऐसा मत समझो कि ऐसा ही होने वाला है और ये सब करेंगे हम लोग, right? Or you can make the whole screen. Can you make the whole screen like this big, the whole PPT, big screen? Yes, so let's assume कि पहले हमारा एक्सपोजर 5 लाख से लेके 14 लाख तक के कॉन्ट्रैक्ट्स है. तो मैंने बीच में 7 लाख का एक्सपोजर पकड़ा. कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ेंगे, कोई भी एक ट्रेड करेंगे एक लॉट में, तो उसका एक्सपोजर कितना होगा? 7 लाख. ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सैंपल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. फिर उसका वॉल्टिलिटी 10% है, मतलब वो 10% ऊपर या नीचे जाएगा, या ऊपर जाके नीचे जाके वापस ऊपर नीचे कर सकता है. तो ये वॉल्टिलिटी है उसका. और वॉलिटिलिटी कैसे ढूंढना है वो हमने सिखाया आपको, topstockresearch.com, राइट. देन वी गो टू द मार्जिन. अगर एवरेज मार्जिन 25% है, तो अगर आपने 7 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, फॉर एग्जांपल मैं नाम लेता हूं, एग्जांपल टाटा स्टील, ओके, फॉर एग्जांपल. उसका 7 लाख का शायद नहीं होगा, लेकिन मैं एग्जांपल लिए, टाटा स्टील 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 10% का वॉलिटिलिटी और 25% का उसका मार्जिन है. और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये चीज बहुत जरूरी है. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब मैं जहां पे एंट्री करूंगा और जहां पे एग्जिट करूंगा, उसके बीच में कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है, राइट. और ये चीज अगर आप समझने लगे, हर चीज में, हर एक चीज जो आप करते हो लाइफ में, जैसे अभी जैसे मैं बोलता हूं कि कभी कोई अच्छा मूवी देखने जाते हैं तो पहले रिसर्च करके जाते हैं कि अगर खराब निकला तो 3 घंटा भी जाएगा और 2-3 हजार रुपए भी जाएंगे, लेकिन पैसे से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. वैसे ही अगर मैं ट्रेड लेता हूं, टाटा स्टील खरीदता हूं, लेट्स से 400 रुपए में, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा, लेट्स से आई पुट दैट एज अ रिस्क पार्ट, लेट्स से इट्स अराउंड 10 रुपीज, 390 इज माय स्टॉप लॉस. और सामने पोटेंशियल क्या है, मतलब रिवॉर्ड क्या है. रिवॉर्ड 430 तक जा सकता है, 450 तक जा सकता है, या 410 तक जा सकता है. वेयर इज द रेजिस्टेंस, व्हाट आर द टारगेट. सो ये अगर बराबर से बैठा 1:3, कि अगर मैंने 10 रुपए का रिस्क लिया, 400 में खरीद के 390 का स्टॉप लॉस, 390, एंड पोटेंशियल रिवॉर्ड इज 430, दैट मींस आई हैव अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3. नाउ आइदर यू गेट स्टॉप्ड आउट और यू मेक मनी. अगर 30 रुपीज बना तो इनटू द लॉट साइज, और अगर 10 रुपया गया इनटू द लॉट साइज इज अ लॉस. सो दैट्स द होल थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ इसको नंबर्स में डाल के देखते हैं कि अगर 10% का वॉल्टिलिटी है तो हमारे हाथ में कितना आना चाहिए. पूरा तो नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि you will buy at the bottom and you will sell at the top. In between you take out, let's say, the cream of it. I say the bottom 20% is for the bottom pickers and the top 20% is for the top pickers. Don't want to sell at the top, but we want to take the 60% in between, the cream of it, which is, let's say, 6%. Right? So let's do the calculation. Minimum capital requirement for you to do this trading would be what? Margin कितना है? 25%. 25% into 7 lakhs, 1,75,000. प्लस थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मार्क टू मार्केट होगा, कभी मार्जिन चेंज हो गया. सो आई सेड मार्जिन प्लस MTM, which is mark to market loss or profit, buffer I am putting as 2.5 lakh rupees. If you have 2.5 lakh rupees, then only you can trade that one contract of 7 lakh with a 10% volatility with a 25% margin. Right? So this is my capital, this thing. Now the second thing is risk per trade. मैं रिस्क कितना लूंगा? अगर मुझे 6% कमाना है, 10% का वॉलिटिलिटी है, 6% कमाना है, तो मैं रिस्क कितना लूंगा? 1:3, 2%. So 2% into 7 lakh would be my loss, 14,000. अगर मैंने ट्रेड लिया या तो मुझे 14,000 का लॉस होगा, either I lose 14,000 or I make 6%, which is 42,000. Right? This is all hypothetical. ये रियल लाइफ में शायद ये नहीं भी हो,
रियल लाइफ में शायद आपको 6% की जगह पे 3% ही मिले कोई कोई ट्रेड में, या 4 ही मिले, या कोई कोई ट्रेड में 10 भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं, वी डोंट नो, बट वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, डोंट फोकस ऑन द मनी, फोकस ऑन द प्रोसेस, राइट। तो ये चीज अगर मैंने बराबर से ली, और मैं एकदम कंजर्वेटिव बात करता हूं कि महीने में एक ट्रेड चाहिए, महीने में एक ट्रेड होगा तो साल के कितने ट्रेड हो गए, 12। सो लेट्स टॉक अबाउट 12 ट्रेड्स, 1 ट्रेड पर मंथ, 12 ट्रेड्स पर ईयर, राइट। सो विल से स्ट्राइक, अगर मैं एकदम ही खराब ट्रेडर हूं, खराब ट्रेनर हूं, और मेरा स्ट्रैटेजी ओके है, तो 50% का स्ट्राइक रेट है, राइट। ज्यादा भी हो सकता है, अगर आपने ट्रेड को 5 स्टार या 7 स्टार बना दिया तो 70% स्ट्राइक रेट मतलब क्या कि 10 ट्रेड में से कितने सही जा रहे, कितने गलत जा रहे। जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो बैटिंग स्ट्राइक रेट होता है, कहां पे कितने बॉल में कितना रन बना रहा है। अगर 100 बॉल में 100 रन बनाए तो मतलब वो उसका 100% स्ट्राइक रेट है। वैसे ही अगर 10 ट्रेड में से मैंने 5 गलत किए और 5 सही गए, पहले तो ये बता दूं कि 10 में से 10 सही नहीं होने वाले हैं। जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई सिस्टम होगा जहां पे हर बार प्रॉफिट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी के साथ नहीं होगा। लॉस तो होना ही है 100%, बट लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लॉस को मैनेज कर सकते हैं, लॉस के अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और उसको बराबर से अगर हमने प्रोसेस को फॉलो किया, और अगर मैं लीस्ट पकड़ रहा हूं कि 50% मेरे ट्रेड सही जाते हैं, 50% मेरे ट्रेड गलत जाते हैं, तो कितना हो गया, 12 में से 6 सही जाएंगे, 6 गलत जाएंगे, राइट। और 6 में अगर लॉस हो रहा है तो मेरा 6 लूजिंग ट्रेड, 6 इंटू 14,000, 84,000 का लॉस होगा, और 6 विनिंग ट्रेड्स, 6 इंटू 42,000, 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा, 2,50,000। नेट प्रॉफिट होगा 1,68,000। ये खाली एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, राइट। ऐसा इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। इसको अगर ये मैंने ऑलरेडी इतना कंजर्वेटिव और ऑलरेडी थोड़ा सेफ साइड पे आपको सब कैलकुलेशन बताया, लेकिन मैं समझो कि इसमें से आधा कर लूं, आधा, हाफ, 1,68,000 मेरे को 6% नहीं मिल रहा, 3% ही मिल रहे, मेरे ट्रेड बराबर नहीं जा रहे। तो अगर मैंने 1,68,000 का आधा कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 85,000। 2.5 लाख का कैपिटल है, एक साल में अगर 85,000 होता है तो कितना परसेंटेज रिटर्न होता है, 30%। सही है, अच्छा है, बुरा है, कोई भी हिसाब से बहुत सही है, राइट। कोई भी बेंचमार्क पकड़ लो, कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ लो, कोई भी एफडी पकड़ लो, कोई भी इन्वेस्टमेंट पकड़ लो, लेकिन कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कोई भी आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप 25% का मार्जिन पकड़ के चलते हो। 25% प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। आप एफडी में डाल दो 10% पे, या जो भी है म्यूचुअल फंड में डाल दो, अगर 25% के नीचे बिजनेस नहीं हो रहा है तो करना ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बट हमने पूरा जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसको भी बिजनेस की तरह से देखा है। इसमें हम लोग गट फीलिंग, उसने क्या बोला, इसने क्या देखा, टीवी पे क्या आ रहा है, कौन क्या रिसर्च कर रहा है, कौन क्या हो रहा है दुनिया में, ट्रंप क्या कर रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, वायरस में क्या हो रहा है, ये सब से कुछ मतलब नहीं है। हमको अपना प्रोसेस पे फोकस करना है। पहले हम वॉलेटिलिटी सिलेक्ट करेंगे, फिर लॉट साइज, फिर मार्जिन, फिर उसके अंदर लो रिस्क एंट्री विच इज देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड देन एग्जीक्यूशन। ये अगर हमने साल भर तक बराबर किया, और उसमें भी हम लोग 50% तो गलत जा रहे हैं, लॉस ही कर रहे हैं, और उसके ऊपर से फर्दर मैंने डिस्काउंट कर दिया तो 70,000-80,000 और मेकिंग 1 लाख ऑन 2.5 लाख इन अ ईयर। अभी में सब कंजर्वेटिव, काफी लोग हैं जो रोज ट्रेड करते हैं, काफी लोग हैं तो हफ्ते में एक ट्रेड करेंगे, तो साल के 52 ट्रेड्स हो सकते हैं, और रेशियो तो वही रहेगा, 2% रिस्क, 6% टारगेट। उतना वॉलेटिलिटी होगा तो ही वो ट्रेड करेंगे, नहीं तो फायदा ही नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, very very simple if you make it that way, so that you learn that you can actually leverage money and you can make good returns, because when you are making 7 lakh का contract और आप भर रहे हो खाली 2.5 लाख, लेकिन रिटर्न आपको 7 लाख पे मिल रहा है क्योंकि आपने 7 लाख का एक्सपोजर लिया है, और वही हिसाब से लॉस भी 7 लाख पे होता है, और इसीलिए किसी का स्टॉप लॉस नहीं होता है, और 5% 10% नीचे गया तो आपका वो पूरा मार्जिन खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई से पीपल don't trade in futures. Don't trade in futures because futures is dangerous. It's not the future which is dangerous. It's not the option which is dangerous. It's your strategy and it's your mindset which is dangerous.
अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो आप सब जगह लॉस करोगे, इक्विटी में भी करोगे। जैसे काफी लोग ने येस बैंक खरीदा 300 रुपए में, 200 रुपए में, 100 रुपए में, इक्विटी में। अभी क्या हो गया? स्टॉप लॉस रखा नहीं, क्यों? 400 वाला 100 में मिल रहा है, ले लो। गलत दिमाग, गलत चीज। अगर हम ऐसा कुछ जो सबसे कम रन बनाता है और जो सबसे ज्यादा हारता है वो क्रिकेट टीम पे पैसा लगाएंगे, लेकिन मार्केट में हम लोग उल्टा करते हैं, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया है कि सस्ता खरीदो, राइट? और वो सस्ता खरीदने में हम गलत स्टॉक खरीदते। सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा खरीदने के लिए? जो ऑल टाइम हाई पे है, जो 60 RSI के ऊपर है, वीकली मंथली के ऊपर। That's the best stock to buy, because then that stock is already doing well. Make sense? So it's all mindset, which is, it has to change a big way. Otherwise, it's going to be very, very tough in the market. Right? So this is a simple case study. Now the numbers can change here and there, but if you follow the same process and focus on the whole step by step kind of a factor, then this becomes very, very easy, and it's very, very doable. अगर एक बार आपने